find the nth term, find the nth term and sum of n terms of the series वन प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35। मेधांश अभी क्या पढ़ा रहे हैं वो लोग? मतलब मेरी क्लास उनसे आगे चल रही है। हाँ, देखो पहले हम इसको सम के फॉर्म में लिख देते हैं। 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 एंड डॉट 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 प्लस Tn। यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या मिलता है मुझे? इनके बीच का डिफरेंस 4 है। इनके बीच का डिफरेंस 4 है और ये 7, ये 10 और ये 13, 3 से बढ़ता जा रहा है ना? ठीक है, मतलब डिफरेंस इज इन एपी है ना? डिफरेंस इज इन एपी। देखो मैं क्या आइडिया बता रहा हूं, इसको याद रखना। याद रखना मतलब समझना नहीं है, इसको याद रखना है। एक पोजीशन शिफ्ट करके इसको वापस लिख लेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आएगा? Tn-1 और यहां आ जाएगा Tn। हाँ, अब ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 डॉट 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 डॉट, और ये क्या हो जाएगा? सीधे माइनस Tn। अब मुझे एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करके बताना, सीधे मत बोल देना। यहां से लेके और यहां तक कितना टर्म्स होगा गुरमेहर? n टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हो एक वन भी तो आ रहा है ना, एक सामने सामने है ना? यहां से लेके यहां तक तो n-1 होगा है ना? और ये एक 1 भी तो सामने सामने आ रहा है ना, तो टोटल n टर्म्स हो जाएंगे कि नहीं? और ये Tn माइनस साइन के साथ माइनस Tn हो गया। उस माइनस Tn को इधर ले लिया तो ये प्लस Tn आ गया। नाउ ये एक AP चल रहा है, सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस इज 3, so n/2 2 प्लस 3n-3 n/2 3n-1, ये मेरा Tn आ गया। और एक बार जब Tn आ जाता है तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैं लगाऊंगा समेशन। जब मैं समेशन लगाऊंगा इसके ऊपर, यहां पे n की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो इधर भी लग जाएगा समेशन n की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये क्या बन जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स Tn n इक्वल टू 1 से लेके n तक क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस डॉट 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 Tn तक। और ये समेशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है। अब ये हो गया 3/2। स्क्वायर का क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्क्वायर का, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये 1/2 और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा, ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा आ गया टोटल सम, ये टोटल सम आ गया। और tn क्या आ गया, tn मेरा ये tn आ गया। ये दो चीजें पूछी जा रही थी, नोट करिए। हाँ, ये और ये इसके सामने आ रहा है ना, जैसे 5 के सामने 1 आ रहा है, 12 के सामने 5 आ रहा है। अनहद समझ में आ गई बात? ओके। ओके, हो गया सभी बच्चों का, आगे चलते हैं। फाइंड द nth term and sum of n terms of the series one plus 3 plus 7 plus 15 plus 31 tn तक। So S is 1 plus 3 plus 7 plus 15 plus 31 plus tn। इनके बीच का डिफरेंस 2, 4, 8 और 16, ये डिफरेंस जो है वो जीपी में चल रहा है, डिफरेंस जीपी में चल रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पोजीशन फिर से हम क्या करेंगे, शिफ्ट करवाएंगे। 1 3 7 15 प्लस इसके नीचे क्या आ जाएगा, Tn माइनस 1, और आगे क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा Tn। सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, ये 1, ये 1 के सामने 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, और ये क्या हो जाएगा, माइनस Tn। और ऑब्वियसली यहां से लेके और यहां तक n टर्म्स हो जाएंगे। फिर वो Tn इस तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 अप टू n टर्म्स। n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स जीपी में, ये जीपी में है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो का पावर n - 1, कॉमन रेशियो 2 - 1, तो ये बन जाएगा 2n - 1। तो ये देखो मेरा Tn क्या आ गया, 2n - 1। अब जब मैं समेशन लगाऊंगा इसके पास n = 1 से लेके n तक Tn, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ n टर्म्स, और समेशन n = 1 से लेके n तक 2 का पावर n माइनस समेशन n = 1 से लेके n तक 1, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नोट करिए यहां तक। सर हाँ सर, जो हमें माइनस करने वाली इक्वेशन मिली 1 + 2 + 4 टिल -Tn, तो उसमें जो ये n टर्म्स वाली चीज है उसमें nth टर्म उस बॉक्स के अंदर Tn - 1 होगा ना। ये हाँ हाँ ये जो भी होगा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस वुड बी कमिंग, दैट विल बी इन द सीक्वेंस ऑफ 1 2 4 6 8 8 1 2 4 8 16, या इसी का तो होगा ना, जो भी आ रहा होगा, है ना। और ये तो जो Tn था, ये Tn क्या था, वो इस सीरीज का एक्चुअल, इस सीरीज का एक्चुअल nth टर्म है। वो जो सीरीज मुझे पूछा जा रहा है ना, उसका एक्चुअल nth टर्म है वो। हाँ सर, जैसे लास्ट में मिल गया समेशन 2n - समेशन 1, तो अब समेशन 1 की जगह तो हम n ले लेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो n हो जाएगा। हाँ, और 2 की पावर n वाली 2 का पावर n क्या बन रहा है, 2 + 2 1 2² 2³ जीपी है ना वो। तो फर्स्ट टर्म इज टू 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। अनहद नोट कर लिए, ओके।
नेक्स्ट, फाइंड द nth term of the series है 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 35 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका nth टर्म निकालना है। जरा देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो। हाँ, 10 20 35 TN S इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20 डॉट 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 प्लस TN माइनस 1 प्लस TN। सब्सट्रैक्ट किया, 0 आया। 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 माइनस TN। ये टोटल कितना टर्म है? ये टोटल n टर्म्स है। अब यहाँ पे हाँ देखो, हम बता रहे हैं, TN इधर आ जाएगा। TN इज 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। TN जो होगा वो इस सीरीज का सम होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, इसको मैं एक नए तरीके से इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने इसको माना फिर से S डैश। S डैश इज नथिंग बट S डैश इज नथिंग बट TN। S डैश इज नथिंग बट TN। 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 इसका n टर्म्स TN। वो इसका nth टर्म को मैंने TN माना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? अब मैंने फिर से S डैश लिख के 1 3 ठीक है, रुक जाओ। ये इस स्टेप तक कोई डाउट है? नहीं है ना? इस स्टेप तक नहीं है ना? हाँ, रुक जाओ, वेट करो। अभी सवाल पूछने के पहले थोड़ा सा रुको। फिर मैंने क्या किया? 1 3 6 10 एंड डॉट 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 TN माइनस 1 प्लस TN पकड़ा और घटा दिया। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस यहां तक जो होगा माइनस TN। ये जो कैपिटल TN है, वो इस S डैश वाले सीरीज का nth टर्म है ना? S डैश वाले सीरीज का nth टर्म है। यहां से लेके यहां तक टोटल कितना टर्म होगा? अनहद बताओ, कितना टर्म होगा यहां से लेके यहां तक, वहां तक? हाँ, बताओ। यही चीज तो अभी पिछले 3 क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। n टर्म्स होंगे, n टर्म्स होगा। उस कैपिटल TN को इधर उठा के लेके आते हैं यहां पे।
उस कैपिटल टी को उठा के यहां लेके आते हैं। तो ये जो कैपिटल टी बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n टर्म का सम बनेगा ना, n टर्म का सम बनेगा ना। और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है गुरमेहर, n × n + 1/2, दैट इज n²/2 + n/2। अब देखो गुरमेहर, अगर मुझे एस डैश की वैल्यू चाहिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे देखो तो पीछे वाले क्वेश्चन में टीएन निकाल के और इसी पे समेशन लगा रहे थे ना इस एस के वैल्यू के लिए, हाँ या ना। टीएन निकाल के इस एस के वैल्यू के लिए इस टीएन पे समेशन ही तो लगा रहे थे, हाँ या ना। तो मुझे अगर इस एस डैश की वैल्यू चाहिए तो मुझे इस टीएन पे समेशन लगाना पड़ेगा 1/2 n × n + 1 2n + 1/6 प्लस 1/2 n × n + 1/2, ये आ गया मेरा समेशन ऑफ टी एन विच इज नथिंग बट एस डैश, हाँ या ना। और एस डैश को ही तो मैंने टी एन मान रखा था ना, है ना। एस डैश को ही तो मैंने टी एन मान रखा था। और टी एन क्या था दोस्त, टी एन था इस वाले सीरीज का nth टर्म। तो इस वाले सीरीज का nth टर्म tn था और वही तो मेरा वो आया है। तो ऑब्वियसली इसको उठाएंगे यहां से और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये इसका जवाब आ गया 1/12 n n + 1 2n + 1 प्लस 1/4 n n + 1। सर एक डाउट है हाँ सर, नेक्स्ट टाइम में मतलब हमें सम ऑफ n स्क्वायर टर्म नहीं होता था 1 + 4 + 9 + 16 25, तो उससे भी तो हो सकता है। n² टर्म कहां से आ जाता, अगर एस डैश को ऐड तो एस डैश को ऐड ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऐड होके तो आ रहा ही है। नहीं बना तो ये 2s डैश हो जाता, 2s डैश हो जाता, उससे मैं इसको ऐड करता तो 2s डैश 2s डैश आ जाता। तो ये 1 + 4 + 9 + 16 + 25। अच्छा अच्छा, ये फिर इस टीएन का क्या करते बताओ। ये टीएन तो हमें अलग से लिखना पड़ता ना, वो जो तुम कह रहे हो मैं समझ गया, यहां से लेके यहां तक तो स्क्वायर 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 बनता, लेकिन ये वाला जो टीएन अलग से बचता उसको अलग से लिखना पड़ता ना। तो उस टीएन को अलग से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस टीएन को अलग से लिख लेते हैं। और उसमें ये जो स्क्वायर स्क्वायर वाला आता ना उसमें वो अलग से ऐड हो जाता, हाँ या ना। बात वही है, बात वही है, ऐड होके वही चीज आता। फिर इधर इधर जो 2s डैश आएगा ना, 2s डैश उस 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर लेंगे। करो नोट गुरमेहर, और जो तुम बोल रहे हो ना उससे भी एग्जैक्ट वही आंसर निकाल के लेके आना, घर पे उसको जरूर करना। एक्स्ट्रा थिंकिंग हमेशा अच्छी बात होती है।
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स लोग ट्राई करेंगे। अनहद नोट करो कंप्लीटली। कल 7:30 आ रहे हो अनहद यहाँ पे ना? Find the nth term of the series 1 plus 5 plus 8, 1 plus 5 plus 18 plus 58 plus 179 and so on. वेरी गुड। मैदान कंप्लीट करके बताना मुझे, तुम भी बताना अनहद। सर सर नहीं वो एफ संपर्क है अगर उसमें समेशन होता है हाँ फॉर्मेशन करें फाइनल आंसर क्या आता है?
3/2 3n minus 1 minus 2. थ्री बाई फोर 3n माइनस 1 माइनस n बाई 2। मेरा 3/2 अच्छा हाँ ठीक ठीक है फिर 2 पीछे डन। अनहद को कंप्लीट करने दो, कंप्लीट करो अनहद। वेदांश कंप्लीट करो तुम भी। सर मेरा समेशन आ रहा है 3n minus 3 raised to the power n minus 1/2 star अगर तुम्हारा आ रहा है समेशन n 1 से लेके 3n माइनस 1 बाई 2 आ रहा है ना। अब इस पे समेशन लगाओगे, इस पे समेशन जब लगाओगे तब जाके तुम्हारा एक्चुअल टीएन आएगा। ये रियलाइज करना जरूरी है, यही चीज तो सिखाया था मैंने। हाँ तो वही चीज समेशन हाँ, समेशन लगाओगे तो टीएन आएगा तुम्हारा। अनहद तुम्हारा नहीं होगा तो मैं करूंगा बोर्ड पे, बताओ मुझे। ठीक। वेदांश तुम्हारा आया क्या? अनहद आधा पेज छोड़ दो, फिर करना उसको बाद में, ठीक है। अब देखो, हमने दो तरीके की चीजें सीखी। पहला, एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस क्या है, एपी में है, डिफरेंस एपी में है। और दूसरे केस में वो जो डिफरेंस है वो जीपी में है। ये तो पहला केस देखा। दूसरा केस क्या देखा कि जो सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज में पहला डिफरेंस जो आ रहा है वो एपी में नहीं है। अगेन फर्दर दूसरा डिफरेंस लेंगे ना तब वो एपी में आ रहा है। ऐसा हुआ है ना अभी एक क्वेश्चन में, गुरमेहर, हुआ है कि नहीं? मतलब अगर लकी रहे तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो एपी या जीपी में आ जाएगा और हम काम कर देंगे। अगर काम थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो फर्स्ट डिफरेंस जो है ना
वो एपी में या जीपी में नहीं रहेगा। सेकेंड डिफरेंस जो है वो एपी या जीपी में रहेगा। ठीक है, अभी जो पीछे हमने वाला जो क्वेश्चन किया था इसमें क्या था, ये देखो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो एपी में नहीं है, 2 3 ये कितना एपी में है, ये टर्म नहीं है ना। इसका फर्दर डिफरेंस लेंगे तब वो एपी में आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिफरेंस। अब मैं तुमको ना इन सब का एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं, क्योंकि अगर जेई एडवांस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे तुम टीएन निकालते निकालते परेशान हो जाओगे। तो उस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना है, और वो शॉर्ट ट्रिक एक बस एक फॉर्मूला है, जिस फार्मूला को हम यूटिलाइज करके हम टीएन को सीधे निकाल सकते हैं। इफ द फर्स्ट consecutive difference of the given sequence are in AP, then Tn को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है A इंटू n माइनस 1, A इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, A इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 प्लस B इंटू n माइनस 1 प्लस C। इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। 1 5 12 22 1 5 12 22 T1 is 1, T2 is 5, T3 is 12। T1 is कीपिंग 1 n इक्वल टू 1, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या C, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये भी फैक्टर 0 हो जाएगा और ये बचेगा C। तो C की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो ये 1 आ गया। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा मेरा, ये फिर से 0 हो जाएगा, तो ये खत्म कर देगा। ये क्या बनेगा b प्लस सी इक्वल टू 5, b प्लस 1 इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4। 3 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, a 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस b का तो वैल्यू 4 आ चुका है, b इंटू 2, n की वैल्यू 3 रख रहे हैं ना तो ये 2 आएगा, प्लस c की वैल्यू 1। तो यहां देखो ये 8 1 9, ये इससे जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इससे क्या हुआ, इससे सीधे का सीधे मेरा Tn आ गया क्या 3/2 n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस 4 n माइनस 1 प्लस 1, 3/2 n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 प्लस 4n माइनस 4 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे और आज हमारा काम हो जाएगा। गुलमेहर कुछ समझ में आया? सर हाँ उसके बाद ब्रैकेट में
स्टूडेंट कैसे लेके आए, मेरे को ये देखा नहीं। 2 डालोगे यहाँ पे n के जगह पे 2 तो ये क्या होगा, और यहाँ 2 डालोगे तो b प्लस सी T2 के बराबर होगा ना। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई हुई है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो एन स्क्वायर के लिए क्या बनेगा 3/2। ये मेरा n के लिए फिर क्या हो जाएगा, n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -9/2 + 4 और कांस्टेंट क्या हो जाएगा 3 और इधर -3 0, ये हो जाएगा। गुरमेहर कोई डाउट है, अनहद कोई डाउट है क्या, नोट कर लो। फर्स्ट पहली बार में अगर एबी में नहीं आ रहा, मतलब दूसरी बार में आ रहा, तब भी हमें लग जाएगा। नहीं वो अभी आऊंगा उस पे। जो है क्लास ज्वाइन किए, इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, सी से याद करो इसको। सी प्लस बी के साथ n-1 प्लस ए के साथ n-1 n-2। सर ये जो आंसर है ये nth टर्म है। हाँ ये nth टर्म है, nth टर्म, फिर इस पे समेशन लगाएंगे। अनद आज भी क्लास हुई क्या फिजिक्स केमिस्ट्री की? अरे तब तो इसलिए तुम रोस्टेड दिख रहे हो भाई, तुम्हारा तो जो है वो सर मैं 4 घंटे मैं 8:15 घर पहुंचा, पहुंचते पहुंचते 8:20 हो गया, फिर मैं आया और वहां पे आज सर बोला था 7:15 पे क्लास लेना, 7:45 कर दिया उन्होंने। गुरमेहर पता है क्या है कि इन्होंने, इनके कोचिंग वालों ने ना सिलेबस केमिस्ट्री का पीछे कर रखा है। अब एग्जाम आने वाला है तो वो जो है वो 2 दिन में ही, 2 दिन में 2 हफ्ते का खाना खिलाने लगे हैं इनको। सी बी n-1 ए n-1 n-2, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी को मिटा के मैं इसको एपी मिटा के और इसको जीपी करने वाला हूं, जब फर्स्ट डिफरेंस जो है वो जीपी में हो। तो जब फर्स्ट डिफरेंस जीपी में हो तो ये होता है सी, पीछे से ही सिखाता हूं, सी प्लस बी एन प्लस ए टू द पावर आर टू द पावर n-1। सी प्लस बी एन
प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब आते हैं वापस आज के दूसरे क्वेश्चन पे। देखो जीपी में है, पहला डिफरेंस 2 4 8 16 जीपी में है। 1 3 7 पहला टर्म 1, दूसरा 3 7। T1 is 1 A R 1 minus 1 B into 1 plus C। T1 is 1, T2 is 7, T2 is 7, तो ये हो जाएगा AR प्लस 2B। कॉमन रेशियो कितना था हमारा वहां पे? 2 चल रहा है ना, वहां देख लो। कॉमन रेशियो 2 है तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी ना, तो यहां से 2 उठा लिया, 2 उठा लिया यहाँ पे, तो 2 डालेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। ये 7 के बराबर, और आर की वैल्यू कितनी है? 2 है ना, 2 है, तो ये आर को हटाएंगे और इसको 2a लिख देंगे। 1 1 3 7 1 3 7 है, 1 3 है ये, और थर्ड टर्म है 7 7, तो C प्लस 3B, और यहाँ 3 डालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 4a, ये 7 के बराबर हो गया। देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में आ गया। अगर हम इसमें से इसको घटा दें या 3 में से 1 घटाएं तो C गायब हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 2, और फिर 7 में से 3 घटा दें तो 4 आ जाएगा, और ये फिर क्या आ जाएगा? b प्लस 2a इज इक्वल टू 4। तो ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर C की वैल्यू निकल जाएगी। उनको पकड़ के यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा जनरल टर्म निकल जाएगा, और इस पे समेशन लगा देंगे। समझ में आया अनहद? ये कब यूज करेंगे? जब हमारा पहला डिफरेंस जो है वो जीपी में रहेगा। नोट करो। जो है मेरा तो वो छोटे वाले बच्चे का क्लास नहीं है, तो मैं नहीं जाता हूँ उसके पास, मम्मी के पास। मैं अकेले यहाँ पे आ रहा है, सेम आ रहा है ना? A2 का गेट में 15 0 आ रहा है, C माइनस 1। हाँ, तो हमारा जो जनरल टर्म उधर आया था और वो इसके साथ मैच करना चाहिए। हाँ से मैच कर
कर रहा है अनहद मैच? अनहद फास्ट रहना है क्लास में तुम्हारा। हेलो, जनरल टर्म इसमें 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 स्क्वायर एंड -1। मेरा आंसर है 2 ब्रैकेट में 2 एंड -1 फिर -1 2 एक्स्ट्रा। एक मिनट। जनरल टर्म तो यही आ रहा है इसका, और इसका देख लेते हैं। 1 3 7 ही तो है ना, 1 3 7, एक डालेंगे तो b प्लस सी और b प्लस सी, और ये 2 का पावर 0, a प्लस b प्लस सी 1, फिर दो डालेंगे तो 2b, और यहाँ 2 डालेंगे तो 2a 3, और 7 a 3b, और यहाँ पे 2 का पावर 3 -1 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 2a में से a चला गया तो a b इज इक्वल टू 2, और 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो a की वैल्यू 2 आ गई, और b की वैल्यू 0 आ गई, और c की वैल्यू, तो सही तो आ गया दोस्त। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू, हाँ वही मेरे से लिया 2 की 2a टू करते हैं, रुको। तो टी एन इज इक्वल टू a 2 इंटू 2 का पावर n-1 प्लस 0 प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो 2n -1 आ तो गया। अरे गोलगप्पे तीनों के तीनों गोलगप्पे हो। अब देखो भाई, तू लगता है चिकन सही से खाया नहीं है, इसके कारण गड़बड़ी हो रही है। अनहद के घर के पास में ही मस्त शवर्मा रोल मिलता है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया ना। सेकंड डिफरेंस कल के क्लास में सिखाऊंगा, और देख लिए ना कि अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो कितनी सारी परेशानी से बच जा सकते हो।
लेकिन जी सर। लेकिन तुम लोग फॉर्मूला याद रखो तब तो, फॉर्मूला तो तुम लोग याद रखते ही नहीं हो। लेकिन बेटा